बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड चैप्टर है गैसेस के बारे में। गैसेस में हम जब गैसेस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को हम डिफरेंट जो है वो टर्म्स में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। तो इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो दो पैरामीटर्स का या दो से ज़्यादा पैरामीटर्स का आपस में रिलेशनशिप जो है वो गैस लॉज की फॉर्म में हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। तो ये दो दो पैरामीटर्स के जो है वो गैस लॉज बनाए गए हैं, जिसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में किसी भी गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स और उसकी जो है वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है। ये वॉल्यूम और प्रेशर इन दो पैरामीटर्स का आपस में जो है रिलेशनशिप है। तो बॉयल्स लॉ को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। किसी भी गैस को हम कंटेनर में रखते हैं तो उसका पिस्टन जो है मूवेबल होता है। तो पिस्टन जो है या उसका मीन्स कि जो जिसे हम उसे कवर करते हैं, अब उस पिस्टन पे हम जितना वेट रखते जाएंगे उतना उसका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अब जितना उस पर प्रेशर हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा, और अगर हम प्रेशर रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो गिवन कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब ये कि हम ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन हम उसके वॉल्यूम को या उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को चेंज नहीं करेंगे। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसमें जो है मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। साइन और प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करते हैं तो K कांस्टेंट इसमें आ जाता है, तो V इज़ इक्वल टू K ओवर P। और P को अब दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये PV इज़ इक्वल टू K कांस्टेंट। अब इसकी हम जो वेरिफिकेशन है या इसको हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंडीशंस पे। सपोज़ आपके पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम जो है वो V1 है और प्रेशर उसका P1 है, और T1 टेम्परेचर पे, तो T1 टेम्परेचर पे जो प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट है वो PV1 इज़ इक्वल टू K, उसकी वैल्यू कांस्टेंट कोई सी भी जो है वो हो सकती है। जब हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करके उसका T2 कर देते हैं, तो T2 टेम्परेचर पे नहीं सॉरी, हाँ जी, अब उसका टेम्परेचर जो है वो सॉरी टेम्परेचर उसका हम कांस्टेंट रखते हैं। जब उसका हम प्रेशर जो है वो चेंज करके P2 कर देते हैं और वॉल्यूम उसका जो है चेंज होके V2 हो जाता है, तो P2 V2 इज़ इक्वल टू K। तो अगेन उसकी जो प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट है, प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा और प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट जो है वो अगेन कांस्टेंट K के इक्वल है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। ये बॉयल्स इक्वेशन कहलाती है और ये बॉयल्स लॉ की इक्वेशन कहलाती है। जर्नली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, अगर हम कंडीशंस अप्लाई किए बगैर, तो PV इज़ इक्वल टू K कांस्टेंट। तो ये बॉयल्स लॉ है और इस तरह से हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब PV इसको हम इस तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट गिवन टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू K, दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की जो है वो डायग्राम है। ये देखें, हमारे पास जो है ये सिलेंडर है जो कि साइड में जो है वो बैरोमीटर के साथ अटैच है, और इसका पिस्टन जो है मूवेबल है और उसके ऊपर हम जो है वो वेट जो है वो रखते हैं। तो अब इसमें जो है वॉल्यूम इसका जो है 1 डेसीमीटर क्यूब है। 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर इसमें हम इसके ऊपर हमने इतना वेट रखा है कि इसका 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, और तीनों केसेस में जो टेम्परेचर है वो हमने कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो रखा हुआ है। तो अब इसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है, अब इसका वॉल्यूम V1 जो है ये 1 डेसीमीटर क्यूब है और इसका प्रेशर P1 जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो K की वैल्यू यहाँ पर 2 आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर एक वेट था, हम 2 वेट रख देते हैं। 2 वेट रखने से इसका प्रेशर डबल हो जाएगा, प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक से 4 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, और वॉल्यूम इसका जो है वो रिड्यूस होके 1/2 डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। अब यहाँ पर अगेन अगर हम इसकी प्रेशर और P2 प्रेशर इसका 4 एटमॉस्फेरिक है और V2 वॉल्यूम जो है वो 1/2 डेसीमीटर क्यूब है, तो इसकी जो प्रोडक्ट है हमारे पास, वो प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो अगेन 2 आती है।
थर्ड केस में हम इसमें जो है वो 3 वेट्स जो है इसके ऊपर जो है वो रखते हैं। 3 वेट रख के तो इसमें हम जो है जो इसका वॉल्यूम जो है 1/3 रह जाता है। 1/3 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास इसका वॉल्यूम जो है वो रह जाता है। तो इसमें इसके जो अगेन प्रोडक्ट है 6 × 1/3 अगेन 2 के इक्वल आती है। तो इस तरह से हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देते हैं कि जब हम टेम्परेचर को चेंज ना करें तो जब भी उसका हम प्रेशर चेंज करेंगे वॉल्यूम रिड्यूस होगा, तो उससे जो है जो इनकी प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट हमारे पास आएगी। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है। P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 इज़ इक्वल टू P3 V3 और तीनों की वैल्यू जो है वो 2 आती है हमारे पास। ग्राफिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसके ग्राफ हम डिफरेंट वेज में बना सकते हैं। सबसे पहले इधर जो है वो हमारे पास जो है राइट साइड पे जो ग्राफ है ये है प्रेशर P और वॉल्यूम V के दरमियान। अब इसमें एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर को लेते हैं और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम को लेते हैं। अब जब इसे हम 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे किया है, पहले हम देखते हैं कि इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हम कर रहे हैं तो इसमें प्रेशर को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है। प्रेशर को इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ तो हमारे पास ये जो कर्व आता है ये कर्व आइसोथर्म, इसकी शेप जो है इस शेप का ग्राफ जो ये आइसोथर्म कहलाता है। आइसोथर्म इसलिए कहते हैं, आइसो कहते हैं सेम को और थर्म कहते हैं हीट को। तो ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुए तो ऐसे ग्राफ को हम आइसोथर्म ग्राफ कहते हैं। अगर ये सेम यही एक्सपेरिमेंट हम टेम्परेचर को एलिवेट करके करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे और 25 डिग्री सेल्सियस पे करके उसे हम कांस्टेंट कर देते हैं तो भी इसका ग्राफ उसी तरह से आता है। लेकिन ये ग्राफ जो है एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस से थोड़ा अवे चला जाता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैस का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन उसमें चेंज फिर उसी तरह से आता है, तो उसमें जो है ये कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसका जो सेकंड ग्राफ है जो राइट साइड पे है ये है प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान में। हम जो है प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम को लेते हैं। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम जितना डिक्रीज़ होगा उसका रेसिप्रोकल उतना ही इंक्रीज़ होगा। तो ये ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आता है। इसको भी अगेन हम उसी तरह से 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर एग्जिबिट करें तो इसमें टेम्परेचर T1 लो टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और T2 टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, आप कह लें इसे कि ये 25 डिग्री सेल्सियस है या 100 है। तो अब इसमें जो हमारे पास जो पहला आता है कर्व सॉरी इसमें स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन और PV के दरमियान में जो है ये T1 टेम्परेचर इसमें जो है कांस्टेंट है। तो अब जैसे जैसे देखें इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो है वो आती है। इसी तरह से जब इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करके T2 कर देते हैं तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से शिफ्ट करके वाई एक्सिस की तरफ जो है वो मूव कर जाती है। तो वाई एक्सिस की तरफ अब टेम्परेचर को अगर हम मज़ीद बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इससे ज़्यादा कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो ये और वाई लाइन के करीब जो है वो आती जाएगी। तो इस तरह से जो है इसमें चेंजेस आती हैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से। थर्ड फॉर्म जिसमें हम इसे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये आइडियल गैसेस के लिए है, और इसे हम जो है गैसेस की आइडियलिटी चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये है प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान। एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट को लेते हैं। अब देखिए प्रेशर जब भी इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने और वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने से उनकी प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यही इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। एक्स एक्सिस पे प्रेशर को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो वाई एक्सिस पे जो प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट है वो सेम रहती है। ये इसमें ये जो ग्राफ आएगा ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारे पास जो है वो आती है, जो कि ये शो करता है। अब इसे जो तो आइडियल गैस है वो इसी तरह की स्ट्रेट लाइन जो है वो शो करती है, और जो हमारे पास नॉन आइडियल गैस है वो इस स्ट्रेट लाइन से डेविएशन शो करेगी, या उसकी लाइन ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरह से जो है ये बॉयल्स लॉ को डिफरेंट ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।